मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से होती है। निरुक्त में मंत्रा मनातः मन से संचालित होने वाली प्रक्रिया को मंत्र कहा गया है। मंत्री गुप्त भाषण रहस्यमय संभाषण को मंत्र कहते हैं। शतपथ ब्राह्मण में वाग्ययी मंत्र परिष्कृत वाणी से उच्चारित शब्द श्रृंखला को मंत्र बताया गया है। मनुष्य सत्ता दो भागों में विभक्त है, शरीरगत और मनोगत। शरीर क्रिया करता है और मन चिंतन दोनों से ही अपने अपने ढंग से विद्युत प्रवाह निःसृत होता है। शरीर में घर्षणात्मक क्रिया होती है। हृदय की धड़कन, नाड़ी समूह में रक्ता का आवागमन, फेफड़ों द्वारा श्वास का ग्रहण विसर्जन, मांसपेशियों का आकुंचन प्रकुचन एक प्रकार का घर्षण उत्पन्न करता है और उन हलचलों से जो गर्मी उत्पन्न होती है उसे शरीरगत ऊर्जा कह सकते हैं। उसी के बल पर शरीर यंत्र विभिन्न प्रकार के क्रियाकृत्य करने में समर्थ होता है। इसे घर्षण परक विद्युत कहा जाता है। मस्तिष्क से चुंबकीय विचार तरंगे उत्पन्न होती है। तालाब में ढीला फेंकने पर लहरें उठती है और वे धीरे धीरे बहती हुई तालाब के अंतिम छोर तक जा पहुंचती है। यह विश्व ब्रह्मांड भी एक प्रकार का तालाब है, किंतु है गोल। इसलिए उनका अंतिम छोर भी वह स्थान होता है जहाँ से संचरण क्रिया आरंभ हुई थी। मस्तिष्क से ताप प्रकाश की तरह ही विचारों की विद्युत तरंगें निकलती हैं। वे आगे आगे बढ़ती बढ़ती चली जाती है। अंततः वे एक पूरी परिक्रमा करने के बाद अपने मूल उद्गम स्थान पर शब्दवेदी बाण की तरह लौट आती है। यह यात्रा चुपचाप नहीं होती, वरन इनकी चुंबकीय शक्ति बहुत कुछ ग्रहण विसर्जन भी करती चलती है। यह तरंगे जिस क्षेत्र से संपर्क बनाती है उसे प्रभावित करती है और स्वयं प्रभावित होती है। यह प्रभाव प्रक्रिया सजातीयता के आधार पर चलती है। समान वर्ग के पदार्थ अथवा प्राणी एक दूसरे से प्रभावित और आकर्षित होते हैं। यह बात कहा गया है, जो तरंगे जिस क्षेत्र से संपर्क बनाती है उसे प्रभावित करती और स्वयं प्रभावित होती है। जब आपका विचार इस प्रकृति में गति करता है, इस प्रकृति पंच तत्वों से बनी है। कई प्रकार की अनुभूतियां इसके अंदर है। जब तरंग वहां से निकलती हुई प्रकृति से ईथर में हो के तटस्थ स्थान तक पहुंचती है, तब तक कई प्रकार के संपर्क में आती है। इस ब्रह्मांड विचारों का एक बड़ा गुच्छा है। जितने मानवी है सब विचार कर रहे हैं और सबके विचार की तरंग फैल रही है और सब अलग है। आपने मोबाइल में देखा, मेरा मोबाइल और आपका मन जुड़ जाए? नहीं, करोड़ों मोबाइल चलते हैं, फिर भी सबकी तरंग अलग है। ये भी हम जानते हैं प्रैक्टिकल। अब हम यहाँ 15 आदमी है तो 15 आदमी मोबाइल चालू करेंगे तो सबके मोबाइल तरंग आप जहाँ भेजना चाहते वहाँ ही जाता है। यहाँ एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होता। ये काम है प्राण तत्व का। प्राण कण कण में बिखरा हुआ है, एक कण दूसरे कण के साथ संलग्न है। आपका तार उसी तरह जाता है, मगर उस कण पॉजिटिव है या नेगेटिव, ऐसा ही संलग्न उसके साथ होने लगेगा। उनसे और धक्का लगेगा और आगे जाएगा, और भी धक्का लगे और भी आगे जाएगा।
बाद में विहान होने के वापस आएगा, तभी भी वो ऐसे ही संरचना को लेकर, ऐसे ज्ञान को लेकर हमारे पास वापस आता है। तब हम उस तरंग के द्वारा इस प्रकृति को जान पाते हैं। प्रकृति का जानने का यही तरीका है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा यही बताया गया है कि आप जिस तरह का विचार ब्रह्मांड में भेजते हो, वैसा ही तरंग वापस आते समय आपको ज्ञान का पिटारा लेकर आता है और आप उनको जान पाते कि हाँ, मेरे अंदर तो ये विचार था, मगर बाहर भी है, ऐसा बहुत कुछ है। वो जानने का रास्ता यही विचार के द्वारा संकृतित होता है और वापस आता है। यहाँ कहा गया ना, सजाती और विजाती, नेगेटिव और पॉजिटिव। आप जैसा सोचते हैं ऐसे हजारों विचार बाहर भी है, वो आपको सपोर्ट करते हैं। आप क्या जानना चाहते उन पर निर्भर है। तभी एक दूसरे से प्रभावित और आकर्षित होते हैं। जिस तरह अभी देखो ना, ये कहीं भी कोई पीने वाला होता है तो उनको मिल ही जाता है। दूसरा कहाँ मिलेगा तो बता देगा इधर है। तो सजाती को आकर्षित करता है, बीड़ी वालों को बीड़ी वाला मिल ही जाता है, तंबाकू वाले को तंबाकू वाला मिल जाता है। दूसरा इनको देखकर मालूम पड़, हाँ अपना ही दोस्तार है, तो बात करो तो हाँ है मेरे पास, बीड़ी पीना है, हाँ ले लो। तो पॉजिटिव को आकर्षित करता है, नेगेटिव को। आप किस पर डिपेंड है, ऐसा ही मिलेगा। तो आगे बढ़ के यही काम होता है और आप ऐसे ही बनते हो, जैसे सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। ये कुदरत का नियम है। तो आप क्या बनना चाहते उन पर ही चिंतन करें। पालतू पक्षी उड़ा दिया जाए तो वह अपनी ही जाति के पक्षियों के झुंड में जा मिलेगा। अन्य जाति के पक्षियों की उपेक्षा करता हुआ और सजातियों को ढूंढेगा और जहां भी मिले वहीं अपने रहने का प्रबंध करेगा। हिंदू कोई मिलेगा ना, वो वाली बस्ती में नहीं जाएगा। वो अपने वाले हैं तो अपने वाले में जाएंगे। तो आप अपने वाले किसको कहते हैं, ये भी बुद्धि का विषय है। विचार भी एक प्रकार के पक्षी है। वे अपनी ही जाति के विचार प्रवाहों के साथ रिश्ता बनाते हैं और आदान प्रदान करते हैं। सोचने की बात आगे फिर से कि हम नींद में ही सोचते हैं, हम सोचते ही नहीं है कि क्या हो रहा है। बस सोचना हमारा काम है, क्या आगे होने जाने दो। कुछ जाति के पक्षी ऋतु परिवर्तन का लाभ लेने के लिए अपने जन्म स्थान से बहुत दूर उड़ जाते हैं, किंतु समय पर फिर लौटकर अपनी जगह वापस आ जाते हैं। विचारों की मात्रा भी इसी प्रकार की है। उनके तरंगे मस्तिष्क से उठते हैं, वे विश्व भ्रमण के लिए निकलती हैं और यात्रा में वे पुण्य बटोरती और दान पुण्य करती तीर्थ यात्रा जैसी रीति नीति अपनाती है। भले या बुरे विचार घर से निकलते हैं और अपने साथ सजातियों का एक पूरा झुंड लेकर अपने उद्गम स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक बलवान होकर लौट आते हैं। इस प्रक्रिया से अनुसार मनुष्य अपनी विचार क्षमता से जहाँ असंख्यों का लाभान्वित करता है, वहाँ उनसे बहुत कुछ प्राप्त भी करता है। उस प्रकार अपने विचार वस्तुतः दूसरों को कम और अपने को अधिक प्रभावित करते हैं। अब यहाँ चिंतन की बात है। आप बुद्धि प्रधान है, सोच सकते हैं। जो नहीं दिखाई है देता, ऐसा नहीं है, वो है। तभी तो हम दूसरों को जान पाएंगे। तो चिंतन करना अवश्य है। हमारे हृदय में परमात्मा के या पॉजिटिव थिंकिंग ही बाहर निकलना चाहिए, तब ऐसा ही वातावरण मिलेगा।
वरना आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही वापस आपके पास आ जाएगा। जय सच्चिदानंद।